देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। सुबह की दमदार डिबेट में आप सभी का स्वागत है। बंगाल सरकार की बात करेंगे क्योंकि बंगाल सरकार और वहां की कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस आपको याद होगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद में अब लॉ कॉलेज में रेप की घटना सामने आई है। बंगाल में महिला सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा फिर से घिर गई है सरकार। इस बीच महिला सुरक्षा को लेकर कोलकाता के नए रेप कांड की वजह से बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है, उथल पुथल देखी जा रही है। ममता बनर्जी के लिए जवाब देना अब मुश्किल हो रहा है। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड अभी तक लागू लोग भूल भी नहीं पाए थे, लोगों के जहन से वो निकला ही नहीं था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और अब ये मामला सामने आ गया। आपको आरजीकर मेडिकल केस याद होगा, जहां पर एक मेडिकल की स्टूडेंट के साथ में न सिर्फ रेप हुआ बल्कि उसकी मौत भी हो गई थी। और अब कोलकाता के ही लॉ कॉलेज में लॉ स्टूडेंट के साथ में गैंगरेप किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है यहां पर कि गैंगरेप के आरोपी का ममता की पार्टी टीएमसी के साथ में कनेक्शन भी निकलता हुआ नजर आ गया है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों भड़की हुई है। हर बात में ममता बनर्जी को बीजेपी की साजिश नजर आ रही है, चाहे वो वोटर लिस्ट की बात हो या फिर वो बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। हर जगह पर ममता बनर्जी को बीजेपी का हाथ नजर आता है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देती हुई भी नजर आ रही। लेकिन अपने गिरेबान में ममता बनर्जी शायद नहीं झांक रही। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है इस पर ममता बनर्जी का शायद ध्यान है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि आखिर बंगाल में कोई भी बड़ा कांड होता है तो कहीं ना कहीं टीएमसी का कनेक्शन कहां से सामने आ जाता है और क्यों सामने आ जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। आज इसी मुद्दे के ऊपर अपने मेहमानों के साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले लॉ कॉलेज छात्रा से गैंगरेप के मामले में बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें। लॉ छात्रा के साथ में गैंगरेप में बड़ी अपडेट यह है कि तीनों आरोपी जिन्होंने इस गैंगरेप को अंजाम दिया उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी हैं। तीनों आरोपी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए हैं। लॉ कॉलेज स्टूडेंट ने गैंगरेप के आरोप इन तीनों आरोपियों के ऊपर लगाए हैं, जिनमें से एक का कनेक्शन टीएमसी के साथ में बताया जा रहा है। कॉलेज परिसर में ही वारदात को अंजाम दिया गया और सबसे हैरानी की बात है कि गार्ड रूम में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बंगाल गैंगरेप और बवाल। ये तस्वीर है दीदी यानी ममता बनर्जी के बंगाल की, जहां लॉ की एक छात्रा से गैंगरेप के बाद लोगों में उबाल है। पिछले साल 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर से गैंगरेप और मर्डर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कोलकाता में लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि मुख्य आरोपी के तार टीएमसी से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये है इस गैंगरेप कांड का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा और आरोप लग रहे हैं कि इसके संबंध ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से है। दरअसल साउथ कोलकाता में एक लॉ कॉलेज की स्टूडेंट ने थाने में गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि कैंपस के गार्ड रूम में गैंगरेप किया गया। 25 जून को शाम 7:30 से रात 10 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। घटना वाले दिन पीड़िता फॉर्म के काम से कॉलेज गई थी, जहां मनोजीत मिश्रा, जैद अहमद, प्रमीत मुखर्जी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मनोजीत ने रेप का वीडियो भी बनाया, लॉ स्टूडेंट को हॉकी से मारने की कोशिश की, वीडियो वायरल होने और बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी दी। पीड़िता के माता पिता को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोजीत मिश्रा कॉलेज का पूर्व छात्र है और इस दरिंदगी में वो अकेला शामिल नहीं था, बल्कि उसका साथ 2 और लोगों ने दिया, जैद अहमद और प्रमीत मुखर्जी। ये दोनों कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के मोबाइल जब्त हैं। कॉलेज के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दीदी के राज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। जहां एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ पहले रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, वहीं एक लॉ कॉलेज के कैंपस पर और प्रेमाइसिस के अंदर किस तरह से 3 लोगों ने इस लॉ स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म किया, उसे गैंग रेप किया। लिहाजा सवाल उठने ही है कि आखिरकार क्या पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है। दूसरी तरफ बंगाल में जो भी कांड होते हैं, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे आरजीकर रेप कांड हो या फिर लॉ की छात्रा से हुई ये दरिंदगी, हर कांड में टीएमसी का कनेक्शन होने का आरोप जरूर लगता है।
और यही सवाल बीजेपी भी राज्य सरकार से पूछ रही है कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। कानून व्यवस्था नाम की चीज वहां है भी या नहीं। तो वहीं हर बार की तरह इस बार भी टीएमसी की तरफ से वही घिसा पीटा जवाब सामने आया है। बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। लॉ कॉलेज में खुलेआम एक विद्यार्थी का बलात्कार होता है यूनियन लीडर के द्वारा, वो भी टीएमसी का। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का ऊपर बलात्कार होता है। चुनाव के बाद सारे आम नागरिक का ऊपर बम मारा जाता है, एक लड़की की मौत होती है। ममता बनर्जी को दिखता नहीं है सब, अगर ये उजागर हो गया तो उसको बचाने में आ जाते हैं। तो लगातार इस तरह घटना हो रही है जिससे कि बंगाल के लोग, विशेष करके महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, वो घर से निकलने में डरती है। तो तृणमूल कांग्रेस के संग उसका कोई रिश्ता नहीं। रही बात कि हमारे विभिन्न नेताओं के साथ इस लड़के का तस्वीर देखिए, नेताओं के आसपास में बहुत लोग मंडराते हैं। फोटो लेने का आजकल जो एक टेंडेंसी है, सभी फोटो लेना चाहते हैं, सभी सेल्फी लेना चाहते हैं। बंगाल में गैंगरेप पर हो रही राजनीति के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। वो तो अपनी जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे भाई, शिक्षा प्रतिष्ठान की पुलिस থাকবে, আপনি বলুন না নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সেখানে তো সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? পুলিশ অ্যাকশন নিচ্ছে, कॉलेज কর্তৃপক্ষ সবাইকারই দেওয়া উচিত। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच रेप पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। तो इस संग्राम में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उतर आए। उन्होंने ममता बनर्जी को बीजेपी से सावधान रहने की सलाह दी है। लॉ कॉलेज में गैंगरेप के आरोपी का टीएमसी से कनेक्शन बताकर जहां बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं टीएमसी बीजेपी के नेताओं पर रेप के आरोपों को लेकर पलटवार करने में लगी है। संवाददाता पूजा मेहता की रिपोर्ट। एक 24 साल की लड़की का रेप हो गया बंगाल में, और एक बार फिर से बंगाल की कानून व्यवस्था, बंगाल की सरकार कटघरे में खड़ी है। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में गेस्ट का पैनल जुड़ा है। पंकज सिंघानिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ में है, नाजिया इलाही खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस डिस्कशन की शुरुआत सबसे पहले बादल देवनाथ जी के साथ में ही करूंगी। बादल देवनाथ जी, आखिरकार बंगाल ही क्यों, हर कांड का कनेक्शन टीएमसी के साथ में ही क्यों आ जाता है, और कनेक्शन सामने आने के बाद में टीएमसी पीछे क्यों हट जाती है, और आखिरकार कब तक ये सब कुछ पश्चिम बंगाल से खबरें सामने आती रहेंगी? मैडम, 1 मिनट समय मांगूंगा। सबसे पहले जो भी घटना हुआ इसका तो मैं हम सब निंदा करता हूं, और जिस व्यक्ति ने रेप किया उसको 12 घंटे के अंदर उन तीनों को अरेस्ट किया गया है, और हम सब चाहते हैं इनका कठोर सजा हो, और इनको कोई नहीं छोड़ेगा। दूसरा बात है, ये जो कार्तिक महाराज भाजपा के लीडर नॉर्थ बंगाल का, जिसको भाजपा ने पद्मश्री पुरस्कार भी दिया, 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, नौकरी के देने के नाम के एक लड़की के साथ रेप किया और पैसा भी लिया। और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के भाजपा के विपक्ष नेता, उनका ही एक करीबी कंप्लेन किया, वीडियो वायरल हुआ, 3500 लोगों के पास से पैसा लिया नौकरी के नाम से, बंगाल के भाजपा के विपक्ष के नेता। तो आप लोग इस विषय में चर्चा नहीं करते, लेकिन कहा जो संजय स्काली का नाम लिया और आरजीकर का नाम लिया, इसका भी ममता बनर्जी ने नहीं हुआ था क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप? लेकिन और सबकी नजरों में नहीं आया था क्या? पश्चिम बंगाल की वजह से पूरे देश की छवि क्या गई थी विश्व के सामने, और उसके बाद ममता बनर्जी कितने समय तक चुप रही थी? बड़ी बात तो ये भी है ना बादल देवनाथ जी कि ममता बनर्जी अभी भी साइलेंट है, उनकी तरफ से कोई बयान अभी भी नहीं दिया गया। कोई साइलेंट नहीं है, कोई साइलेंट नहीं है। जी टीएमसी तो आप ही के ऊपर आरोप लगा रही है, पंकज सिंघानिया जी बीजेपी प्रवक्ता। इस तरह से हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, शर्म नहीं आती है। ये कहते हैं कि कार्तिक महाराज का नाम ला रहे, इसका बीजेपी को ला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री होने के बाद में महिला सुरक्षित नहीं है, आर्जिकल कांड हमने देखा, संदेश खाली हमने देखा, कुछ ही दिन पहले इनके नेता बीरभूम के अंदर में ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की मां बहनों को दर्शन करने की बात कर रहे हैं, और लॉ कॉलेज के अंदर में स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल का भविष्य कहां जा रहा है?
ये सारे कांड जो हो रहे हैं, जिस तरह से तृणमूल के सारे नेता और इनके कार्यकर्ता जैसे आपका जोगी जी, जैसे आपका मोदी जी सरकार के नाम और पर अमित शाह जी, अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के अंदर में किसी भी राज्य के अंदर में अगर महिला सुरक्षित रही हो पानी में डूब, आपने पश्चिम बंगाल के अंदर में बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, आप एक बात बताइए, आप आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर रहे हैं। इस बीच एक बयान सामने आया है गैंगरेप को लेकर ही, टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी, उनको तो आप जानते ही होंगे, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लड़की के दोस्तों ने रेप किया है, इसमें कॉलेज और पुलिस क्या करेगी? क्या इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? इज इट राइट टू से दिस? बादल देवनाथ जी। मैडम इसका आंसर भी मैं दूंगा जी। आपका प्रवक्ता को मैं एक लाइन कहना चाहता हूं। दिलीप घोष जो पार्टी के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट था, उन्होंने 60 साल उम्र में शादी किया, शादी करने के बाद जिसको शादी किया उनका बेटा 7 दिन के अंदर मर गए। दिलीप घोष पार्टी के यहाँ का 6 साल के लिए अध्यक्ष था बंगाल में। और आपने जवाब मुझे अभी भी नहीं दिया। मैंने आपसे कल्याण बनर्जी के विवादित बयान के ऊपर सवाल का जवाब का सवाल। नेता कल्याण बनर्जी जैसे कैसा बयान दे रहे हैं कि इसमें पुलिस क्या करेगी? कल्याण बनर्जी टीएमसी के नेता है ना। आप बादल देवनाथ जी, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि कल्याण बनर्जी ने ठीक कहा या नहीं कहा। एक सेकंड पंकज सिंघानिया जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप पूछिएगा सवाल, लेकिन इसका आंसर पहले दीजिए। पहले बादल देवनाथ जी, मुद्दा क्या है डिबेट का? बंगाल में क्यों आखिरकार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? आप पहले ये बताइए कि कल्याण बनर्जी ने जो कुछ कहा है क्या वो सही कहा है? कल्याण बनर्जी ने कहा कि लड़की के दोस्तों ने रेप किया, इसमें पुलिस क्या करेगी, इसमें कॉलेज क्या करेगा? क्या ये बयान ठीक है? नहीं, रात को 10 बजे मैं आपको बताऊंगा, रात को 10 आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे, रात को 10 बजे के बाद वहां पर आपका जाने की कोई जरूरत है? मतलब लड़की की गलती है, लड़की की गलती है कि रात को 10 बजे के बाद अपने घर से बाहर क्यों निकली? आप ये कह रहे हैं? छोड़ दिया, आप जिस कॉलेज को छोड़ दिया उस कॉलेज में रात 10 बजे के बाद जाने का क्या? ये बहुत गलत बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लड़की की गलती है, 10 बजे के बाद वो घर से बाहर निकल गई। मेरा बयान नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन सवाल कर रहा हूँ। मैं नाजिया इलाही जी, यहाँ पर तो सीधा लड़कियों के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। गलती हो गई, हम लोग 10 बजे घर से बाहर ना निकले, हम ताले में बंद कर लें, 8 बजे के बाद घर को बता दीजिए। बादल देवनाथ जी, टाइमिंग भी बता दीजिए। सुनिए, ये टाइम बता दीजिए, 5 बजे के बाद नहीं निकलना बंगाल में बाहर, या 6 बजे के बाद नहीं निकलना। एक स्टूडेंट है, नाजिया जी आप जवाब दीजिए। कॉलेज में क्यों, किस कारण में किया? नमस्कार, वंदे मातरम सभी को, आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट को भी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं बोलूं तो बादल जी जरा सा धीरज रखिएगा, सुनिएगा। जिस पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी सिटी ऑफ जॉय कहते हुए थकती नहीं है, वो एक्चुअली में 2012 5 फरवरी से सिटी ऑफ रेप हो चुका है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का हब हो चुका है। आप जो डेटा है वो निकाल करके देखिए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2012 से लेकर के 2025 में किस तरीके से इंक्रीज हुआ है ग्राफ में। और प्रत्येक दिन लाखों एफआईआर रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे वो ईवटीजिंग के हो, गैंगरेप के हो, रेप के हो। ये हब बन चुका है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। दूसरी चीज कि जिस पश्चिम बंगाल को दुर्गा माँ का स्थान कहा जाता है, दुर्गा माँ का लैंड कहा जाता है, वहां रोज दुर्गा जैसी बेटियों को निर्वस्त्र किया जाता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल इस देश में एक ऐसा राज्य है जहां का रेप एक्यूज का कन्विक्शन रेट जो है वो सिर्फ 2.4 है। और ये क्यों है 2.4 सिर्फ कन्विक्शन रेट? क्योंकि रेप करता कौन है? सिविक पुलिस करता है। रेप करता कौन है? शेख शाहजहां करता है, नासिर खान करता है। रेप ये जो मामले सामने आ रहे हैं, ये जो मामले सामने आ रहे हैं, लोगों ने बताया 2-2 हजार रुपया लेके वीडियो बनाया और झूठा बयान दिया, रिपोर्ट है। अरे बादल दा जरा सा धीरज रखिए। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल से बेटियां जा रही है पूरा झूठा बयान भाजपा के महिला कार्यकर्ता ने बताया और एक वीडियो भी निकाला है। 2-2 हजार रुपया लेके बंगाल का बदनाम करने का कोशिश किया। एक दिन में एक रात में 200-300 लोग को रेप होता है। अस्पताल में
कहाँ से मिलता है ये सब? होता है लॉ ये सब बातें कहाँ से मिलता है आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए संदेशखाली के बारे में बंगाल का नहीं, संदेशखाली का महावन का बदनाम नहीं किया, पूरे बंगाल का पूरे देश का बदनाम आप लोगों ने किया। दीजिए ना, अभी आप कह रहे थे ना कि लड़की 10 बजे के बाद क्या कर रही थी कॉलेज में। फुल करप्टेड है जो विपक्ष के नेता, उसके बारे में एक बात बादल आप लोग देवनाथ जी, नहीं मेरा कहते। पर्सनल क्वेश्चन रहेगा आपसे, पश्चिम बंगाल में वो लड़की 10 बजे के बाद कॉलेज में क्या कर रही थी? आप ये कह रहे हैं ना, क्योंकि घटना 7:30 बजे से 10:50 के बीच में हुई है 25 तारीख को। नहीं मैडम, आप ऐसा टाइम नहीं बता कह रहा हूँ। दीजिए कि अगर मैं पश्चिम बंगाल जाती हूँ कल को, तो मैं कितने बजे के बाद घर से बाहर ना निकलूं, या होटल से बाहर ना निकलूं, या बाहर ही ना निकलूं, अपने आप को बंद कर लूं? टाइम बता दीजिए आप। मैडम प्लीज, मैडम ऐसे मत बोलिए, अरे आप ही ने प्लीज तो मैडम बोला ऐसे मत, मैंने ऐसे कोई सवाल नहीं किया। तो बोल रहे मैंने बोला 10 बजे के बाद क्या कर रही थी वो लड़की वहां इनके पे? नेता, एक इनके महिला, नेता, सुनिए इनके नेता मैडम, फोन में ऑन एक ड्यूटी महिला पुलिस और ऑफिसर तीनों के परिवार उनके को साथ तीनों धमकी दोस्त देते हैं कि उनके जो मां बहनों को प्राक्तनी घर से है, निकाल के दर्शन करेंगे। जो एक जिस स्टूडेंट है, पश्चिम बंगाल का, जो कॉलेज जिस छोड़ पश्चिम दिया, बंगाल का खाएं डॉक्टर साहब कॉलेज छोड़ दिया, वो रात 10 बजे के बाद वहाँ पर क्यों जाएंगे? करी मानी आप बता चाहिए। दीजिए। पश्चिम बंगाल का जाना मैं तय उनको हो गया दोष नहीं तृणमूल दे रहा हूं। सरकार का माँ माटी मानुष के नाम पर जिस तरह से महिला डॉक्टर साधना श्रीकांत जी, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि आरजी कर से क्यों जोड़ रही हैं, इससे क्यों जोड़ रही हैं, 10 बजे के बाद वो क्या कर रही थी वहां पर? सवाल टीएमसी ये खड़े कर रही है, जांच में आगे क्या होगा इसके ऊपर फोकस होने से बजाय ये ध्यान भटकाने की बातें कही जा रही है। कॉलेज छोड़ दिया। देखिए, अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना शांत भी नहीं हुई, उसके आरोपियों को सजा भी नहीं मिली, और आज दूसरी घटना, मतलब आज का 3 दिन पहले दूसरी घटना सामने आ गई। और ये तब जब महिला मुख्यमंत्री है, जब एक्सेप्ट ये किया जाता है कि महिला मुख्यमंत्री है तो महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन महिलाओं का इतना बुरा हाल है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है क्या? पहली बात। दूसरी बात, सारे अपराधी, सारे रेपिस्ट टीएमसी से ही क्यों ताल्लुक रखते हैं? रेपिस्टों की सरकार है क्या? तीसरी बात ये बताइए मुझे कि सिर्फ सरकार का नाम चेंज हुआ है, मतलब ममता बनर्जी सरकार हो गई है, नक्सलिज्म, रेपिज्म सब उसी तरीके से हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ जो रेप है 71.8% है बंगाल में, नंबर 1 में है, और जबकि हमारा नेशनल एवरेज 64 के आसपास है। सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं वो सब बंगाल में हो रहे हैं। और बंगाल का क्राइम ये क्यों हो रहा है? लेकिन बंगाल क्योंकि सारे जो ये सरकार है रेपिस्टों को सपोर्ट कर रही है, इसलिए हो रहा है ना। सरकार की ड्यूटी है, सरकार इसलिए चुना जाता है कि एक मिनट मांगा मैंने आपको दिया, आप शांत हो जाइए ना। 5 गेस्ट है ना टोटल, मुझे सब कुछ बोलना पड़ेगा ना। बादल जी, आप बीच बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? लेट मी स्पीक। वो इंटर नहीं करा आप। ठीक है बादल देवनाथ जी, मैं आपको दूंगी अलग से टाइम दूंगी, लेकिन पहले उनको बोलने दीजिए। डॉक्टर साहब बताओ, आप तो 1 मिनट आप चुप रखें प्लीज, मुझे मेरी बात रखने दें, उसके बाद आप बोलिएगा। रिपोर्ट नहीं है, सेंट्रल आप बोलिए डॉक्टर साधना। साक्षी, देखिए, मैं जो कह रही थी कि बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है, रेप होता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना, संदेशखाली की घटना, ये इतना बीभत्स घटनाएं हैं जो कि दिखाती है कि बंगाल में किस तरीके से महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। और दूसरी बात, ये जब भी कुछ घटना होती है राजनीति होने लगती है, उनके जो आरोपी है उनको बचाए जाने की कोशिश की जाने लगती है। क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि आरोपियों को सजा दिलाई जाए? अभी तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लोगों को सजा नहीं मिली है। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, हम जल्दी सजा की बात करते हैं। अगर यही होता रहा तो ये रेप बढ़ते ही जाएंगे। और अगर ऐसे मामले पश्चिम बंगाल से ही सामने आते रहेंगे महिलाओं के ऊपर, और वो लड़कियों के साथ में 24 साल की लड़की के साथ में रेप कर दिया गया, गैंग रेप कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में है। प्रेम कुमार जी, ममता बनर्जी है कहाँ? कोई अब तक कमेंट नहीं आया। 25 तारीख की वारदात है, आज हो गई 28 तारीख, 3 दिन बीत गए हैं। ममता बनर्जी ने एक पोस्ट करके सामने आके एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ही तो कर देती, कम से कम एक महिला होने के नाते तो कम से कम कुछ तो कमेंट करना चाहिए था उनको। संवेदना नहीं है वो। प्रेम कुमार जी, साक्षी जी, देखिए, जिस देश में मणिपुर के मुद्दे पर सालों साल प्रधानमंत्री चुप रहे हो, उस देश में एक मुख्यमंत्री 2 दिन चुप हैं, 3 दिन चुप हैं, तो सवाल उठ रहे हैं। बोलना चाहिए, दोनों को बोलना चाहिए, दोनों को बोलना चाहिए। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि क्राइम जो है, पुरुषवादी समाज है, पूरे देश में
में, केवल बंगाल ही नहीं, हर देश में, देश के हर राज्य में देखिए जो देखे 24 घंटे में 96 बलात्कार होने, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, बहुत छोटे में बोलूंगा, जी हो रहे हैं हर जगह। गलत कहाँ होता है? जब कोई विक्टिम है उसको बचाने के लिए सरकार खड़ी है तब निश्चित रूप से सरकार का विरोध हो। पुलिस अगर बचा रहा हो विक्टिम को, निश्चित रूप से सरकार का विरोध हो। देखिए विक्टिम का मनोबल इसलिए बढ़ा है, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, ये बात है, इसलिए उसका मनोबल बढ़ा है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल कनेक्शन अपराध के बाद भी उसको संरक्षण दे रहा है? अगर दे रहा है तो निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन ताजा मामले में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, इसका एप्रिसिएशन भी होना चाहिए कि ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। तो पुलिस को जाके माला वाला पहना देते हैं, काम करते हैं, गिरफ्तारी हो गई है तो नहीं, तो आप कहिए 3 अभियुक्त अगर फरार रहते, उसको सत्ता का संरक्षण मिल रहा होता, टीएमसी को बहुत बड़ी जीत बता रही है कि हमने तो गिरफ्तार कर लिए, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, इस बात के ऊपर कोई नहीं बोलेगा कि महिलाएं पश्चिम बंगाल में असुरक्षित है। वो खुद कह रहे हैं बादल देवनाथ जी कि 10 बजे की क्या कर रही थी, यानी कि 10 बजे के बाद महिलाएं बाहर ना निकले पश्चिम बंगाल में। मैडम वो एक ही बात क्योंकि आरजीकर जैसे केस और ये लॉ कॉलेज जैसे केसेस सामने आते रहेंगे। बादल देवनाथ जी आप बोलिएगा, पहले पंकज सिंघानिया जी को बोलने दीजिए। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर में लगातार हम देख रहे हैं टीएमसी के लोग, सबसे बड़ी बात है कुछ दिन पहले हमने देखा इनके एक नेता ने, बीरभूम के नेता ने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को धमकी दी कि उनकी घर से माताओं बहनों को निकालकर रेप किया जाएगा। उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, अनुब्रत मंडल क्यों नहीं अरेस्ट हुआ अगर कानून की बात आती है तो? सबसे बड़ी बात है पश्चिम बंगाल के अंदर में जो लगातार रेप की घटनाएं घट रही है, माँ बहनों के साथ में जिस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा है, यहाँ पे सख्त कानून नहीं बना है ममता बनर्जी ने, और कभी वो कुछ नहीं बोली। आर्जिकल कांड के ऊपर में वो निकली थी, आर्जिकल कांड के ऊपर अनुब्रत मंडल को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? जितने रेपिस्ट पश्चिम बंगाल के निकल रहे हैं वो तृणमूल से ही क्यों होते हैं, तृणमूल के ही नेता क्यों होते हैं, तृणमूल के ही कार्यकर्ता क्यों? क्योंकि सरकार उनको संरक्षक देती है। मां माटी मानुष के नाम पर पश्चिम बंगाल के अंदर में माताओं को धर्षण किया जाता है, माटी को कलंकित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के, और मानुष जिस तरह से लोगों की यहाँ हत्या की जा रही है। कि मैं यहाँ के आपके तमाम दर्शकों को, न्यूज चैनल के और जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, मेरी सबसे निवेदन है इस माताओं की रक्षा के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले समय में इस पश्चिम बंगाल से दुराचार सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकिए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर और जिस तरह से माताओं की सुरक्षा के नाम पर ये कहते हैं पैनलिस्ट पे बैठ के कि रात में 10 बजे क्या करेंगे, क्या हमें घर में बैठ के देखना पड़ेगा 10 बजे बाद हमारी माता घर से बाहर निकलेंगे? ये सीरिया हो गया है, ये सीरिया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पंकज सिंघानिया जी, प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अपराध की घटना को अपराध रहने दीजिए, सारा राजनीतिक संरक्षण मिलता है, आप विरोध करते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपका अधिकार है, लेकिन ये सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, इस बात को भी समझिए। पश्चिम बंगाल में ठोस कानून क्यों नहीं? प्रेम कुमार जी, जहाँ जहाँ हो रहा है बिल्कुल गलत है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके ऊपर ममता बनर्जी अब तक चुप क्यों है? अगर टीएमसी से वो जुड़ा हुआ था और अगर अभी जुड़ा हुआ नहीं है और अगर टीएमसी इस आरोपी को संरक्षण नहीं दे रही है तो ममता बनर्जी को तो सबसे पहले मुखर तौर पर सामने आना चाहिए था ना कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उचित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा की तरह पहले चुप्पी साधेंगी, फिर उसके बाद सामने आएंगी। एक और सवाल प्रेम कुमार जी आप ही से रहेगा, छात्रा के साथ में जो गैंगरेप हुआ, दीवार पर लिखा था मनोजीत दादा हमारे दिल में है। मनोजीत दादा यानी कि जो आरोपी है, कॉलेज की दीवार पे लिखा है वो हमारे दिल में है, टीम MM रॉक। क्या आरोपी पकड़ लिए गए जिन्होंने ये लिखा था? मेरे से सवाल है साक्षी जी। एक नहीं है ना, ऐसे तो कई है ना लोग जिनके खिलाफ में कार्रवाई होनी बची है। आप कहते हैं 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जो कि बहुत सराहनीय पहल है। देखिए, गिरफ्तारी हुई है, ये तो पहला काम है प्रशासन का, अरेस्ट करना। नामजद अभियुक्त हैं, ये मत समझिए अनजान लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। तो ये पुलिस ने पहला काम किया है। अब उसका पॉलिटिकल संरक्षण है तो इस पर ये मुद्दा बनता है, नहीं है
तो मुद्दा नहीं बनता है। पहले भी बंगाल में घटनाएं घटी हैं। मेरे प्रेम कुमार जी से सवाल है, मेरा प्रेम कुमार जी से सवाल है, मेरा ज्यादा बवाल हुआ पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर जिस तरह बीरभूम के नेता ने जिस तरह से ऑन ड्यूटी के ऑफिसर को उनके परिवार को दर्शन करने के बाद कही, उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज एक नेता के ऊपर, बड़े नेता के ऊपर में कानूनी कार्रवाई होती तो उनके खुदपुरिया नेता उनके इस तरह की दुर्घटना करने की हिम्मत नहीं करते। मणिपुर में होगा तो कार्रवाई होती तो आज उनके छत कर। भाई प्रेम कुमार जी पश्चिम बंगाल की माटी पे आइए, यहाँ की माताओं के पास जाइए, ग्राम इलाका में संदेश खाली जाइए, किस तरह से महिला असुरक्षित महसूस कर रही है। प्रोटेक्शन दे रही हो, डिबेट पर बैठ के बोलने पर नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर अरेस्टिंग हुई है, बीरभूम के नेता को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर इस पर कार्रवाई की गई होती कुमार जी, तो आज शायद उनके आपने अभी डेटा नहीं सुना। अभी हमारे साथ नहीं डॉक्टर सांत्वना और नाजिया इलाही जी कई सारे डेटा सामने रख रही थी, जो कि ये बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में कैसे महिलाएं असुरक्षित हैं और आए दिन जो रेप के केसेस हैं वो पश्चिम बंगाल से ज्यादा आ रहा है, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद। बहरहाल बादल देवनाथ जी का रुख करते। बादल देवनाथ जी, आपको मैं पूरा टाइम दूंगी, आप बोलिएगा जो जो आपको पॉइंट रखना है, जिसके ऊपर आरोप लगाने आप लगाइएगा, लेकिन आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए आगे बढ़िएगा। कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप पर टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने कहा लड़की के दोस्तों ने रेप किया, इसमें कॉलेज और पुलिस क्या करेगी? क्या यह बयान ठीक है? उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए, हाँ या ना, क्या यह बयान ठीक है? मैडम, पहले ऐसे सवाल मत कीजिए, और मैं भोलेनाथ माँ पार्वती माता की भक्त हूं। दूसरा बात है, जो लोगों ने जो रेप किया वो उनका दोस्त ही था। रेप जो भी कोई भी जो दुष्कृत हो और डकैत हो, दोस्त हो, रेप किया उसका साजा होगा, कटर साजा हुआ और अरेस्ट भी हुआ। लेकिन आप जैसे बोल रहे